तेरे सारे अधर्म की पाप को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों से तुम्हें चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सारे अधर्म के पाप को क्षमा करता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को कभी मत भूलना। हालेलुया। हमें प्रभु के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आपका कोई भी आपका उपकार किया है, हमें उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यूहन्ना, पहला यूहन्ना संख्या 333 वचन नंबर 15 से पढ़े। संसार से प्रेम न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, संसार से प्रेम न करो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15 है, पृष्ठ संख्या 333 है। हालेलुया, हालेलुया। पृष्ठ संख्या 333 अध्याय 2 वचन 15 से हम पढ़ रहे हैं। संसार से प्रेम न करो। प्रभु ने कहा, तुम न तो संसार में से और न संसार में वस्तु से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों को अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार की वस्तु से हम प्रेम करेंगे, संसार के चीजों से हम प्रेम करेंगे, अभिलाषा बनाएंगे तो संसार की चीजें मिट जाएगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो सदा बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, क्या वो बंगला आपका सदा आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा। आप हैं, लेकिन वो मरते समय वो नहीं जाएगा। तो हम उसकी अभिलाषा न करें, आपकी इच्छा न करें कि हम एक बहुत बड़ी गाड़ी हमारे पास, क्योंकि प्रभु ने कहा संसार की वस्तु, संसार के लोगों से प्रेम मत करना, क्योंकि अगर जो संसार की वस्तु, संसार की चीजों से प्रेम करेगा उसमें पिता का प्रेम नहीं पाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो संसारिक चीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो सदा बना रहेगा। मसीह विरोधी हे लड़कों, यह अंतिम समय है। यह कौन समय चल रहा है? अंतिम समय चल रहा है। प्रभु के आने का समय बहुत करीब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आने का समय क्या बहुत करीब है, करीब है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने मन को फिराए। जैसा तुमने सुना और कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि वह अंतिम समय है। वे निकले तो हमें में से हैं, पर हम में के कैसे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते। हालेलुया, हालेलुया। मसीह विरोधी निकले हैं, लेकिन हम में से होते तो हमारे साथ होते। हालेलुया, और हमारे साथ रहते। पर निकम्मे इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब
हम में से नहीं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने के इनकार करता है, वह मसीह का विरोधी है। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है कि हम मसीह के नहीं हैं, हम प्रभु के नहीं हैं, वो मसीह का विरोधी है। वही तो मसीह का विरोधी है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, और जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है यही तुम्हें बना रहे, और तुमने आरंभ से सुना है, यदि हम तुम में बना रहे तो भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे, और जिसको उसने हमें से प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, मैंने तुम्हें चुना इसलिए कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन प्रभु ने कहा बहुत ऐसे लोग हैं जो मसीह के प्रति उठ खड़े हुए हैं, विरोधी, जो हम में से हैं, जो पिता पुत्र का इनकार करते हैं। उनके पास पिता भी नहीं है, न उनके पास पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास प्रभु ही नहीं है। वही कहता है हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैंने बातें तुम्हें इसलिए विषय में लिखी है कि जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। जो परमेश्वर एक बार जिसको चुन लेता है वो हमेशा उसके अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तुम एक बार में ही दाम देकर चुने गए हो, प्रभु की ओर से सिखाए गए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा। जो तुम्हें चुना है वो झूठा नहीं, जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें हमेशा बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर की संतान अतः हे बालकों उसमें बने रहो। किसमें बने रहो? प्रभु के वचन में बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो हमें सिवाय हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि धर्मी है, तो वह भी जानते हो कि जो कोई धर्म के काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के द्वारा जन्मा है वो धर्म के काम करता है। जैसे पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे न देखा है न उसे जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है
वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न उसको जाना। हालेलुया।